नमस्कार, मैं हूं आपके साथ काव्या श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं जीएमडी डिजिटल का खास शो सोशल चर्चा। मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी शुभांगी पांडे। ओमिक्रॉन के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये नया वेरिएंट 17 राज्यों तक फैल चुका है और इसी को देखते हुए चुनाव आयोग को हाईकोर्ट ने अपील की है कि चुनाव को 2-3 महीने टाल दिया जाए। शुभांगी पांडे जी, मैं आपसे इस बारे में ये भी पूछना चाहती हूँ कि जो गाइडलाइंस नई आई हैं नाइट कर्फ्यू को लेकर, क्या लगता है आपको कि ओमिक्रॉन के केसेस में इससे किस तरह से गिरावट आएगी? देखिए काव्या, जिस तरीके से मामले बढ़ रहे थे तो लगातार हर तरीके से मांग उठ रही थी कि कुछ ना कुछ इस पे करना चाहिए। केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी करी, रिव्यू मीटिंग ली, उसके बाद आज जिस तरीके से हाईकोर्ट ने कहा और गौर करने की बात यहाँ पे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत ही बड़ा रिस्क भी कह सकते हैं कि लिया है कि चुनाव सर पर है, लेकिन उन्होंने जनता को आगे रखा है। जहाँ एक तरफ सारी पार्टियां यात्राएं निकाल रही हैं और इस तरह से अब ओमिक्रॉन के केसेस भी ज़रूरी हैं, क्योंकि हाईकोर्ट ने तो ये भी कहा है कि जान है तो जहान है। बिल्कुल, हाईकोर्ट ने तो खुद माना है और टिप्पणी भी की है। एक केस की सुनवाई के दौरान उन्होंने आज ये टिप्पणी भी की है कि अगर जान है तो ही जहान है, और केंद्र से वो अपील की है। उसके साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग से अपील करी है। आपको ये अपडेट और भी दे दूं कि 27 तारीख को, आने वाली 27 तारीख को एक मीटिंग भी बुलाई गई है इलेक्शन कमीशन की ओर से कि आगे जो चुनाव की डेट्स हैं तो उन पर भी चर्चा हो सकती है। तो जिस तरीके से हाईकोर्ट ने मांग की है तो इलेक्शन कमीशन, केंद्र सरकार ने जैसे उस पर गौर किया, साथ में राज्य सरकारों ने किया है, उसके बाद अब इलेक्शन कमीशन ने भी इस पर गौर किया है। और आने वाली जो मीटिंग है वो बहुत अहम होगी, क्योंकि इस मीटिंग में आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के भी लोग शामिल होंगे, जो बड़े अधिकारी हैं, जो हमारे पैनल बहुत सारे वरिष्ठ लोगों के साथ अनुभवी पैनल बैठने वाला है। जैसे कि हमें पता है कि एमपी के बाद यूपी में अब नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है। 11 बजे से लेकर 5 बजे तक सुबह नाइट कर्फ्यू रहेगा। तो नाइट कर्फ्यू का क्या असर रहेगा? देखिए काव्य, सबसे बड़ी बात होती है कि स्टेप बाय स्टेप काम हो रहा है। और पहला जो स्टेप होता है, जैसे आपने ध्यान दिया होगा कि पहले कोविड जब बढ़ रहा था फर्स्ट या सेकंड वेव में भी, तो सबसे पहले नाइट कर्फ्यू की पाबंदी शुरू की गई थी। इसके साथ ही जिस तरीके लेकिन से विपक्ष ने ये भी हमला किया है कि क्या रात में ही कोरोना आता है। देखिए ये भी बिल्कुल किस सही तरह? नहीं होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि दिन में कोरोना आता है या रात में आता है। रात में भी लोग निकलते हैं, जिनको ज़रूरी काम होता है वो भी निकलते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो और भी निकलते हैं। अगर खासकर हम बात करें वीकेंड्स की, तो वीकेंड्स में बहुत ही ज़्यादा लोग निकलते हैं, खास करके मेट्रो सिटीज़ हो गई या हमारा शहर जैसे कानपुर है, काफ़ी बड़ा शहर है। वीकेंड की आपने बात की, अभी कल ही क्रिसमस है और न्यू ईयर तो आने वाला है। पाबंदी लग गई है नाइट कर्फ्यू की, कल से ही लागू होना है यूपी में। पाबंदी नाइट कर्फ्यू की भी लग गई है, और इसके साथ ही जो सामाजिक समारोह होते हैं, जैसे शादी है या 200 की लिमिट कर दी गई। उसकी लिमिट भी तय की गई है। तो स्टेप बाय स्टेप काम कर रही है। और सबसे गौर करने की बात यह है कि जिस तरीके से चुनाव बहुत करीब हैं, और इस समय का समय ऐसा होता है कि सरकारें जो होती हैं या विपक्ष जो होता है अपनी भूमिका तैयार करता है जनता के बीच में। तो ये समय बहुत अहम होता है, और इस समय में भी जिस तरीके से सरकार पहले जनता की फिक्र कर रही है वो अपने आप में काबिलिए तारीफ है। सरकार जनता के लिए ही आती है, जनता के लिए काम करने आती है और ये फैसला जनता के हित में है, तो काफ़ी अच्छा है। आपको याद होगा कि हमने इस पे पहले भी चर्चा की थी कि चुनाव आयोग को कुछ करना चाहिए जनता के लिए। रैलियां, इतनी भीड़ इकट्ठा हो रही है, तो ये अच्छा फैसला कह सकते हैं कि निर्देश। अब इस पे भी डिपेंड करता है कि पालन किस तरीके से हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार की बात करें या उत्तर प्रदेश की सरकार की बात करें, जिस तरीके से लोगों ने इस चीज़ों पे गौर किया है, जिस तरीके से गाइडलाइंस आना शुरू हो गई हैं, जो प्राइमरी स्टेज होती है वो गाइडलाइंस की वो आ गई है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो जैसे भी हमने पहले भी आपने अभी डिबेट में कहा, और जिस तरीके से और भी जो 15 राज्य हैं, 17 राज्य हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा केसेस है, खास महाराष्ट्र और दिल्ली तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, केसेस दिल्ली और केरल की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा नंबर में केसेस हैं। तो मेरे ख्याल से उनको भी उत्तर प्रदेश की सरकार से और मध्य प्रदेश की सरकार से सबक लेना चाहिए, क्योंकि हम वो कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो अगर हम अभी से सावधानियां बरतेंगे तो ही तो स्थितियां काबू में आएंगी। और जिस तरीके से सरकार ने अभी से कंट्रोल करने के लिए बोल दिया है, तो ज़रूरी है कि अभी से नियम भी आए इसके। गाइडलाइंस की माने तो नो मास्क नो सामान। ये भी बात आ गई है कि आप दुकानदारों सामान नहीं देंगे आपको अगर आप मास्क नहीं लगाएं इस तरीके से। या फिर पहले की तरह आपको याद होगा कि सेकेंड वेव में चालान किस तरीके से कटे थे मास्क को लेकर, तो फिर से ये भी नियम आएंगे गाइडलाइंस के थ्रू।
बिल्कुल सही कहा है आपने। और जिस तरीके से देखिए, एक हमारे यहाँ पे अभी सरकार ने जो योजना लगाई है मुफ्त राशन की, तो जो वेंडर्स हैं, जहाँ पे दुकानें दी गई हैं, वहाँ पे भी उन लोगों को ये बोला गया है कि जो वैक्सीनेटेड हैं, जो मास्क लगा के आएंगे, उन्हीं को प्रायोरिटी दी जाएगी, उसके बाद में लोगों को दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं हर तरीके से सरकार कोशिश कर रही है कि लोग जो उनके उनके अधिकार क्षेत्र में है, जो लोगों को वो जिस तरीके से फॉलो करा सकती है, वो पूरी कोशिश अपने अपने स्तर पे हर अधिकारी ये चीज़ चेक करे कि किस तरह से निर्देश का पालन हो रहा है। मैम, गाइडलाइंस तो जारी हो गई हैं, पर अगर केसेस बढ़ते हैं, क्योंकि न्यू ईयर आ रहा है, लोग निकलेंगे, पार्टी मनाएंगे, और केसेस बढ़ते हैं, तो तैयारी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो कितने स्तर पे हो पाई? क्योंकि मीटिंग होनी है, चेकिंग होनी, किस लेवल की तैयारियां चल रही हैं, पर फिर भी हम लोग तैयार उतने नहीं हैं जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, 400 के आसपास होने वाले। देखिए काव्य, जिस तरीके से जो एडवाइजरी जारी हुई थी, तो उसमें केंद्र सरकार ने साफ तौर पर कह दिया था कि जितने भी जहाँ पे कोविड सेंटर्स बनते हैं, जिन अस्पतालों में, वहाँ बेड्स की और ऑक्सीजन की जो है हायर लेवल जो होता है, वो व्यवस्था होनी चाहिए कि हर बेड के हिसाब से उसके पास ही वो चीज़ें हों, ताकि अगर स्थिति बिगड़ती है तो बहुत जल्दी कंट्रोल में हो। सबसे बड़ी बात यह है। और इसके साथ ही जिस तरीके से सेकेंड वेव और थर्ड वेव का अंतराल रहा है, तो इन सब चीज़ों पर बहुत अच्छे से काम किया गया है। लोगों को प्रशिक्षण लंबा गैप मिला, तैयारियां काफ़ी हो गई होंगी, कर ली गई हैं। पर ये वेरिएंट के जो स्वरूप बदल रहे हैं, ये तैयारियों को थोड़ा सा फेल करने की कोशिश कर रहे हैं कि तैयारी हमारी किसी एग्ज़ाम की है और एग्ज़ाम में कुछ और आ रहा है। बिल्कुल। अभी नया एक और वेरिएंट दस्तक दे रहा है, तो उसके वो बोल रहे हैं कि ओमिक्रॉन से ही रिलेटेड एक और वेरिएंट भी है जो अब आना शुरू हो गया है। हालांकि अभी भारत में केस नहीं है, लेकिन विदेशों में बात करें तो उसके भी केस आने लगे हैं। तो अभी तो ओमिक्रॉन की ही बात हम कर रहे हैं। वैक्सीनेशन अच्छे लेवल पे हो रहा है। अरविंद केजरीवाल ने आज खुशी भी जाहिर की है कि हमारे यहाँ अच्छा वैक्सीनेशन दिल्ली में चल रहा है। तो हर जगह का, राज्यों का वैक्सीनेशन स्तर बढ़ रहा है, बूस्टर डोज की बात हो रही है। बच्चों को किस तरह से वैक्सीनेशन, उनके लिए क्या प्रावधान है, ये भी बड़ी बात है कि बच्चों का भी वैक्सीनेशन ज़रूरी है। देखिए काव्या, जिस तरीके से अगर हम बाहरी देशों की बात करें, तो सबसे बड़ी बात यह है कि ओमिक्रॉन के जो केस निकल के आए हैं, उसमें बहुत बड़ी मात्रा में बच्चे भी संक्रमित हैं। तो कहीं ना कहीं ये अपने देश के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ अप्रूवल तो दिए गए हैं, लेकिन अभी किसी तरीके का डोज की कोई प्लानिंग नहीं की गई है। तो बच्चे अभी हमारे जो हैं, यानी 18 से जो नीचे हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं खतरा अभी भी बरकरार है। तो उनको सबसे पहले तो उनको ही साधना पड़ेगा। सोशल चर्चा में ये था हमारा आज का टॉपिक। हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय।